हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 12 जुलाई 2026 को आज जो पहली पारी में जीके ग्रुप ए का प्रश्न पत्र है, उसकी उत्तर कुंजी लेकर के हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले सम्मिलित है? आपके ऑप्शन कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। कूट आधारित ये प्रश्न, इसका सही उत्तर होने वाला है केवल ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचाननुमा झोपड़ी को कहते हैं? सही उत्तर होने वाला है टोपा पोरुआ। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आगे चलेंगे। वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष तक के का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले क्रमशः कौन से थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहने वाला है सर्वाधिक धौलपुर और सबसे कम उदयपुर। आगे चलेंगे। निम्न में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? बात है यहाँ पे अचलगढ़ की। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के बारे में निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? कथन है, इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए की गई थी। ऑप्शन बी है यहाँ पे राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। इनमें से आपको कथन जो है कूट आधारित है, इसका चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ए और बी जो है दोनों ही सही है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 पर राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। माजम, बेड़च, रूपारेल और काली सिंध। इनमें से कितनी नदियां हैं जो चंबल नदी तंत्र का भाग बनाती हैं? तो दो नदियां हैं जो चंबल नदी का तंत्र बनाती है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उद्योग सीमेंट स्थान, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं। निम्न में से कितने सम्मिलित हैं? इनमें से सही कितने होने वाले हैं? तो यहाँ पे होने वाले हैं केवल 3। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आरक्षित वनों को प्रतिशत 36.05, रक्षित वनों का प्रतिशत है 57.55, अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत 6.4। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है केवल सी जो है यहाँ पर सही है। सी क्या है यहाँ पर? वर्गीकृत वनों का प्रतिशत 6.4। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आपके प्रश्न, सूची पर्यटन स्थल को सूची द्वितीय अवस्थिति से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन बालाकिला बालोतरा, गागरोन अलवर, नाकोड़ा बीकानेर, करणी माता मंदिर झालावाड़। आपको इनको मैच करना है। तो इसका सही उत्तर होगा पहले का। बालाकिला किससे मैच होगा? अलवर से मैच कर देंगे इसको। बालाकिला को कर देंगे अलवर से। गागरोन को किससे करेंगे? झालावाड़ से। गागरोन को कर देंगे झालावाड़ से। नाकोड़ा को कर देंगे बालोतरा से। और करणी माता मंदिर को कर देंगे बीकानेर से। तो ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर पहला जो है वो सही होने वाला है। आगे चलेंगे। बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर ए बी सी कथन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर सही होने वाला है वो हमारा ऑप्शन 2 ए बी सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। रणथंभौर के शासक वाघभट ने तुर्कों पर आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया। बलबन ने बूंदी व चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। प्रश्न नंबर 12, ए व बी दोनों सत्य है। आगे चलेंगे। निम्न में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा था? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी है अपना।
अर्जुन लाल सेठी। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 14 पर, निम्न में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, तो इसका सही उत्तर हम लगाएंगे भूरेलाल बयार। आगे चलेंगे, लोक देवता हड़बू जी किस वन से संबंधित है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है, सही उत्तर होने वाला है सांखला। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है? सही उत्तर होने वाला है हरिपुरा अधिवेशन। आगे चलेंगे, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? ऑप्शन 2, नकीब खान। आगे चलेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? आपके ऑप्शन लहरिया, मिर्जाई, चुनरी, पोंचा। सही उत्तर होने वाला है मिर्जाई। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना है। आपके जितने ज्यादा लाइक, कमेंट और व्यूज होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन कथन जो है, केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश मेला लगता है। प्रश्न नंबर 19, सही उत्तर होने वाला है ए और सी। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वरोही सेना को अजमेर में रक्षार्थ के लिए भेजा था? कुशलराज सिंघवी। आगे चलेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, गणेश्वर पुरा स्थल से संबंधित प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होने वाला है केवल सी। राजस्थान में घन वागु की कार्य प्रणाली के लिए यहाँ पर उत्तर होने वाला है केवल सी। आगे चलेंगे, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी? यहाँ पे पूछा है किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी, तो उत्तर होने वाला है आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा युग्म राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा संस्थापक संत सही सुमेलित हैं? रैन नागौर, दरियाव जी। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 25, दो मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? कुंभलगढ़, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 26, निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? हरिभाई किंकर। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछवाहा। आगे चलेंगे, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि वितु मेहा से संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 28, झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा। प्रश्न 29, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट से संबंधित है? राजपुताना राइफल्स, ऑप्शन 2 राइट है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? और ए बी सी तीन कथन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होने वाला है ए, बी और सी तीनों ही सही, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राजप्रमुख था। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया। हुकुम सिंह पहले थे जिन्होंने राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 31, यहाँ पे देखिए दोस्तों, केवल एक और दो जो है वो सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 टी एन या 243 टी किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है नगर पालिकाओं की अवधि से। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? 3 फरवरी 1973 से। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न तो एक सही है और ना ही दो।
ऑप्शन 1 सही यहाँ पे कर दीजिए। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? ऑप्शन 4 1 सदस्य। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 4 1949। फ्रॉम मार्जिन ऑफ मिनिस्ट्री मेमर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान विधानसभा के निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? सरकारी आश्वासनों पर समिति। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति। ऑप्शन 4 1 और 2। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? उत्तर आपका ऑप्शन 1 पाली। प्रश्न नंबर 41 14 मई 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? मेड़ता। प्रश्न नंबर 42 आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित एरोनॉस्टिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने 3 दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें से तीनों कथन ए बी सी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43 राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के लिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे। 13 मई 2026 को राज्यपाल व कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया? प्रोफेसर कैलाश डांगा। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब स्थापित किया जाएगा? बालोतरा बाड़मेर जिले में। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से प्रश्न नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन 2 कथन ए सत्य है, कथन बी असत्य है। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। ऑप्शन 4 मनप्रीत कौर। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान में कितने पदक जीते? ऑप्शन 3 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया है? कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 50 एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में से कथन देखिए। ऑप्शन 2 कथन ए सत्य तथा कथन बी असत्य है। प्रश्न नंबर 51 निम्न में से कौन सा भूभाग डेविस जलडमरूमध्य के द्वारा विभाजित होता है? ग्रीनलैंड तथा बेफिन द्वीप। सॉरी, ये गलत प्रेस हो गया हमारे यहाँ पे। करणपुरा तथा चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? झारखंड। अभी ये गलती से प्रेस हो गया था ओडिशा पर। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाटी का हिस्सा नहीं है? बालाघाट श्रृंखला। निम्न में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि की जाती है? ऑप्शन 4 ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 55 भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में संबंधित है? तो इसका दोस्तों ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही होंगे। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं है? स्वर्ण रेखा।
जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां क्या हैं? 15 जुलाई से सॉरी 15 जून से 1 जुलाई। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर। प्रश्न नंबर 59 निम्न पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं? केवल 2। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। आगे चलेंगे। मीथेन CH4 उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। धान की कृषि, मवेशी और अन्य पशुधन का अपशिष्ट, दीमक अपशिष्ट भराव क्षेत्र। तो यहाँ ऑप्शन 2 A, B, C और D सही है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्न में से कौन से राज्य ने अधिकतम योगदान दिया है? तमिलनाडु। यदि वर्ष 2024 के लिए कथन आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ACBD ऑप्शन 2। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 2, 1 और 3 सही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्न कथनों पर अध्ययन पर ध्यान दीजिए। 3 कथन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से कौन सा सही है आपको उसका चयन करना है। तो केवल 3 नंबर ही यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 65 भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? आपके ऑप्शन जो हैं वो स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन। प्रश्न नंबर 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर। केवल एक और। न तो एक सही है और ना ही 2 सही है। प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप यह एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? आपके ऑप्शन है स्क्रीन पर। सही उत्तर होने वाला है इसका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पुरुष स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। 2, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 69 मार्च अप्रैल 2025 में भारत एवं रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ था? ऑप्शन कोकण, मिलन, वरुण, इंद्र। ऑप्शन 4 इंद्र। प्रश्न नंबर 17 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया था? धारा 7 के अनुसार। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 4। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 73 विद्यमान निर्वाचक नामावली मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म 7।
प्रश्न नंबर 74 दिए गए अभिकथन ए और आर के कथनों के अनुसार आपको उत्तर देना है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन 1 है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अप्रैल 2026 में निम्न में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिवेदी। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 76 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? अनुच्छेद 75। ऑप्शन 1, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? अनुच्छेद 51। ऑप्शन 4, प्रश्न नंबर 78 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? ऑप्शन 4, अनुच्छेद 83। भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा? कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्न नंबर 81 निम्न में से कौन सा मेयर कारुसो तथा सेलोवी द्वारा प्रदत्त सामंगिक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस का घटक नहीं है? सामंगिक परिपक्वता। ऑप्शन 2, समालोचनात्मक चिंतन कौशलों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के यहाँ पे ऑप्शन 3, सेकंड, थर्ड, फोर और फर्स्ट सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। कथन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए और आर। तो ऑप्शन 2, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 84 निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन 2, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य निकटता के नियम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 85 मैकक्लेलैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सी इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? समस्थिति की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 86 नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है। आर जो है वह एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 87 परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है। ऑप्शन 2, लचीलापन। बुद्धि परीक्षणों का मिलान उनकी मुख्य विशेषताओं से कीजिए। स्टैनफोर्ड बिनेस स्केल, बैक्सेलर व्यस्त बुद्धि परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्राइसेस, बिने साइमन स्केल। आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही होने वाला है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 89 निम्न में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता मॉरल मैच्योरिटी से अंतर्गत नहीं माना जाता? नैतिक निर्भरता। अवलोकनात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अनुसार विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है। पता लगाइए कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा करने का निर्देश देना। प्रश्न नंबर 91 व्यक्ति की विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषता और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और उसकी विविधता को संदर्भित करती है। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिगम प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं। यह विचार क्या कहलाता है?
स्थितिवाद। प्रश्न नंबर 92, जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है तो वह समायोजन की कौन सी युक्ति कहलाती है? प्रतिक्रिया निर्माण। प्रश्न नंबर 93, आइजेंक के व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होने वाला है, S1 गलत है, S2 सही है। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से समावेशन के लिए विद्यालय को तैयार रहने के लिए प्रमुख कारक कौन से हैं? प्रश्न नंबर 94, ऑप्शन 2 बी और डी सही है। प्रश्न नंबर 95, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? संक्रियात्मक तथा प्रक्रियात्मक, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 96, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी दृष्टिकोण पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। इन कथनों के आधार पर बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऑप्शन 3 S1 सही है और S2 गलत है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 97, दो कथन दिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमानात्मक है, यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान कर सकता है। कथन ऑप्शन 4 ए सत्य है, आर असत्य है। केटल के शील गुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 3 स्रोतशील गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। प्रश्न नंबर 99, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन 4 ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, किंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। अंतिम प्रश्न दोस्तों, उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जो भी लेटेस्ट प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके सभी के प्रश्न पत्र जो है इसी प्रकार क्विज मोड पर उपलब्ध करवाते हैं। ये क्विज मोड में प्रश्न आपको यदि ऑनलाइन अटेम्प्ट करने हैं तो इसके लिए आपको गूगल वेब ब्राउजर पर एग्जाम समाचार सर्च करना होगा। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके सामने सबसे ऊपर एक वेब पोर्टल आएगा, उस वेब पोर्टल से आप ऑनलाइन ऐसी परीक्षाएं अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं। तो चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि गहने के अधिगम पदानुक्रम में संपर्क अधिगम से पहले और बाद में क्रमशः कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन 1 बहुविभेदन अधिगम एवं सिद्धांतों का अधिगम। तो दोस्तों आपको ये क्विज कैसी लगी हमारा ऑनलाइन मोड में, इसके लिए आप हमें एक अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों के पास में शेयर करें। हमें जितने ज्यादा व्यूज, लाइक और मोटिवेशन यहाँ पे मिलेंगे आपके इन्हीं चीजों से, तो मिलेंगे एक और नई लेटेस्ट क्विज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।